हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज की क्लास। जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी हमने उसमें डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में, और हमने देखा था कि फंक्शन है वो क्या होता है, उसके डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होती है। ठीक है, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम बात करते हैं इक्वल फंक्शन के बारे में, समान फलन। कि कोई भी अपने को फंक्शन दे दिए जाएं तो वो फंक्शन है वो इक्वल कब होंगे, f एंड g आर said to be इक्वल फंक्शन इफ f तथा g समान फलन कहलाएंगे यदि फर्स्ट जो कंडीशन है दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए। डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, f का प्रांत बराबर g का प्रांत। f का प्रांत बराबर g का प्रांत। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है वो है कोडोमेन की। ध्यान रखना है, रेंज नहीं है, कोडोमेन। दोनों का कोडोमेन है वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। f और g का प्रांत भी इक्वल है, सहप्रांत भी इक्वल है। थर्ड है fx और gx, इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी फॉर एवरी x। यानी हम x की कोई भी वैल्यू ले लें तो उस पर f और g इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर अपने पास ये थ्री कंडीशंस हो गई। अपने को कोई भी दो फंक्शन दे दे, जैसे हमने यहाँ पे f और g कह रखा है, और ये पूछा जाए कि क्या ये दोनों फंक्शन समान हैं, इक्वल हैं, तो हमें फर्स्ट क्या चेक करना है कि क्या दोनों का डोमेन प्रांत इक्वल है। सेकंड हमें क्या चेक करना है कि क्या दोनों का सह प्रांत कोडोमेन इक्वल है, सेम है। और थर्ड हमें क्या करना है, जो भी पॉसिबल वैल्यू हो वहाँ पे उस वैल्यूज़ पर f x और g x, यानी फलन f और g दोनों का जो मान है, दोनों की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। एफ एक्स इक्वल जी एक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फलनों का बीजगणित। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, यानी ये कौन कौन से रूल फॉलो करता है थोड़ा सा वो देखते हैं इसके अंतर्गत हम। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है f प्लस जी एक्स। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। नेक्स्ट है एफ अपॉन जी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, यानी हमें दो फंक्शन दे दे, एक है f और एक है g, और हमें ये वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस, यानी दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अपने को जो दो फंक्शन दिए हुए हैं ना, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
यदि हमें f माइनस जी एक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। यदि हमें यह वैल्यू फाइंड करनी है एफ जी ऑफ एक्स तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। यदि हमें एफ अपॉन जी एक्स फाइंड करना है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स यानी दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर, जी एक्स है ये है 2x। ये अपने को दो फंक्शन दे दिए और हमें क्या करना है, ये चारों वैल्यू बतानी है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, f प्लस जी एक्स, हमें ये वैल्यू बतानी है। हम जानते हैं वी नो दैट ये जो वैल्यू है वो क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। अब यदि यह आगे सोल्व होता है तो कर देंगे, वरना यहाँ तक छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है इसको आगे सोल्व करना जब हो ही नहीं। ठीक है, बस इसमें हम x को कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता इसके अंदर। ऐसे ही सेकंड है f माइनस जी एक्स, तो ये किसके इक्वल है, एफ एक्स माइनस जी एक्स के। तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स और जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। थर्ड है एफ जी ऑफ एक्स, तो दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। तो अपना जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब। फोर्थ है f अपॉन जी एक्स फाइंड करना है, तो एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे जी एक्स से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x अपॉन 2 आ जाएगी। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन f है वो हमने सेट A से सेट B के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, फंक्शन है वो A से B में डिफाइन किया हुआ है। किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है कि इस सेट A का हम कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है, उसकी जो इमेज है वो फिक्स है, यानी इसका जब हम रेंज फाइंड करेंगे, इस फंक्शन की हम रेंज फाइंड करेंगे तो उसमें सिंगल एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू सी। डेफिनेशन क्या, वो क्या बन गई इसकी डेफिनेशन, जो अपना प्रांत है, जो अपना डोमेन है, इसके एवरी एलिमेंट की जो इमेज होगी, जो प्रतिबिंब होगा, वो को डोमेन में एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी वह फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव के साथ संबंध हो। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन एसोसिएटेड विद कांस्टेंट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं।
कि कोई फंक्शन f है वो हमने a से b में डिफाइन किया है, तो एफ एक्स इक्वल सी, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, अचर फलन कहेंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं कि वह फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंध हो। A function is said to be constant function if every element of domain associated with constant element या सिंगल एलिमेंट, सेम एलिमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, सेम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अचर फलन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इस यदि हम मैपिंग बनाएं, सॉरी इसका हम ग्राफ बनाएं, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये अपनी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो एफ एक्स इक्वल सी है, यानी ये वाई इक्वल सी तो है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है इसके बारे में। y इक्वल सी ये एक लाइन है, और कैसी लाइन है, कैसी रेखा है, x एक्सिस के पैरेलल, x एक्स के समांतर रेखा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, उसका ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड जो अपना है वो है तत्समुख फलन। तत्समक संबंध भी था, वैसा ही है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। तत्समक जो संबंध था, आइडेंटिटी जो रिलेशन था, उसमें क्या था, खुद का खुद के साथ ही संबंध था ना। वही बात यहाँ पे है, खुद की इमेज खुद ही होगा। कोई फंक्शन f है, वो हमने सेट A से सेट A के अंदर डिफाइन किया है। फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम A टू A। अब ये एक आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, तत्समक फलन कहलाएगा, यदि इसका प्रत्येक अवयव खुद के साथ संबंध हो। ठीक है ना, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब खुद ही हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, तत्समक फलन कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई ए। तो आई ए यानी एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स की इमेज क्या होगी, एक्स ही तो होगी ना, तो एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसा नहीं है कि कुछ एक एक्स हैं उसी के लिए ऐसा होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब के लिए यह रूल है वो अप्लाई होगा। कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसकी इमेज देखेंगे तो वो खुद ही आएगा। अब किसी भी एलिमेंट की इमेज देखें तो खुद ही आ रहा है, इसका मतलब तो क्या हो गया, रेंज और डोमेन इक्वल नहीं हो गई क्या, डोमेन इक्वल रेंज, प्रांत इक्वल परिसर। तो जिस फंक्शन का प्रांत और परिसर इक्वल हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, तत्समक फलन बोलेंगे। डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं तो उस फलन को, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी कि a से a में परिभाषित फलन तत्समक फलन कहलाता है यदि a का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंध हो। फंक्शन f defined from a to a is said to be identity function if every element of a, या कहें कि every element of domain is associated with itself only। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी।
अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखो एफ एक्स इक्वल एक्स, एफ एक्स को हम वाई कह सकते हैं, तो वाई इक्वल एक्स, एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं। तो ये किस टाइप की लाइन होगी? दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगी, दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा है, ये होती है, ये इस टाइप की होती है। 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, जो कंप्लीट एंगल है वो 90 डिग्री का, तो दोनों एंगल सेम हैं, तो कितने के हो गए? 45 डिग्री के हो गए। तो ये है अपना तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। थर्ड टाइप देखते हैं। तो जो थर्ड टाइप है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद। बहुपद के बारे में पॉलिनोमियल जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, वहीं से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। फंक्शन एफ है, आर टू आर डिफाइन किया हुआ है। किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है? एफ एक्स इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x रेज टू पावर n। a0 a1 a2 अप टू an ऑल आर रियल नंबर, सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एज सो ऑन अप टू an x की पावर n, इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, बहुपद फलन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बात करें, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस टाइप के जो फंक्शन हैं वो सारे क्या हैं? बहुपद फलन हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज said टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ, ये लिख देंगे, फलन f r टू r बहुपद फलन कहलाता है यदि, जहाँ ये इसकी क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी। बात करेंगे हम इसके ग्राफ की, तो इसका फिक्स ग्राफ तो बनेगा नहीं। देखो यहाँ इसकी जो पावर है वो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो डिपेंड करेगा कि जो अपना पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ तो हम इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्लास में हमने सीखा है इस बात को, 9th क्लास में सीखा था, फिर 10th क्लास में सीखा था कि ग्राफ है वो हम किस प्रकार से प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बहुपद फलन की। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट जो कुछ टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।